वेल गाइज, अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज कल यहाँ पर 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान मेजर अनाउंसमेंट करने वाले गए। डैनियल गार्सिया के एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। जे वाइट के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे और रिको सेट के ड्रीम मैच के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी नेशनल रेसलिंग अलायंस एनडब्ल्यूए की। वेल गाइस, ये बात तो मैं सुबह की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनडब्ल्यूए रेसलिंग के सीडब्ल्यू नेटवर्क पर टीवी डील के कैंसिल होने के बाद अब एनडब्ल्यूए रेसलिंग आने वाले 1.5 महीनों तक उनके वीकली शो को ट्विटर के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाले गए। और गाइस आज यहाँ पर एनडब्ल्यूए के द्वारा ट्विटर के ऊपर उनका पहला वीकली शो ब्रॉडकास्ट किया जाता है और पहले शो के ऊपर ही एनडब्ल्यूए रेसलिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप चेंज हो चुका है। गाइस यहाँ पर आज एनडब्ल्यूए रेसलिंग के 76 एनिवर्सरी शो के ऊपर हमें यहाँ पर EC3 उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रेम के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस इन दोनों के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद आज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर EC3 फाइनली यहाँ पर उनका वर्ल्ड टाइटल हार चुके गए। और गाइस यहाँ पर आज एनडब्ल्यूए के शो के मेन इवेंट के ऊपर थॉमस लैटिमर बन चुके हैं एनडब्ल्यू रेसलिंग के ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और गाइस देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि EC3 के एनडब्ल्यूए में शानदार वर्ल्ड टाइटल रन के बाद अब जबकि EC3 उनका वर्ल्ड टाइटल हार चुके गए तो गाइस क्या EC3 एनडब्ल्यूए को लीव करते हैं या नहीं। वेल गाइस ये तो बात ही एनडब्ल्यूए के वीकली शो की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डैनियल गार्सिया के एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर डैनियल गार्सिया की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 4-5 महीनों से डैनियल गार्सिया के एईडब्ल्यू के लीव करने को लेकर बैक एंड फोर्थ काफी सारी अपडेट आ रही है। और जहां एईडब्ल्यू कंपनी डैनियल गार्सिया को री साइन करना चाहती है, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से डैनियल गार्सिया को लेकर हाई इंटरेस्ट है। और ऑलरेडी यहां पर एईडब्ल्यू की तरफ से डैनियल गार्सिया को 2 बार न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया है। और एईडब्ल्यू के डबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बाद भी गार्सिया ने अभी तक एईडब्ल्यू के साथ री साइन नहीं किया है। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ट्रिपल एच और शॉन माइकल दोनों ही गार्सिया को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और ये दोनों गार्सिया को NXT के ऊपर लाना चाहते गए। वाल अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों कंपनीज के गार्सिया को लेकर हैवी इंटरेस्टेड होने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर गार्सिया को रीसाइन करने को लेकर पॉसिबली इस हफ्ते न्यू डील नेगोशिएट कर रही है। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो एईडब्ल्यू के इस न्यू ऑफर के बाद डैनियल गार्सिया एईडब्ल्यू कंपनी से रीसाइन करेंगे। और 2 बार ऑलरेडी गार्सिया के एईडब्ल्यू के डील को रिजेक्ट करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी अब इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है कि एईडब्ल्यू के अंदर वो यहां पर गार्सिया को री-साइन करने वाले गए। और जैसे ही डैनियल गार्सिया एईडब्ल्यू के साथ री-साइन करते गए, गार्सिया को एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर वापस लाया जाएगा। बट गाइस जब तक यहां पर गार्सिया एईडब्ल्यू से री-साइन नहीं करेंगे तब तक एईडब्ल्यू कंपनी डैनियल गार्सिया को टीवी पर वापस नहीं लाने वाले गए, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही डिसीजन है। वेल गाइस मुझे यहां पर सच में समझ में नहीं आ रहा है कि टोनी खान डैनियल गार्सिया को साइन करने के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार जे वाइट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 3 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर स्विच ब्लेड जे वाइट देखने को नहीं मिलेंगे। और लगातार इंजरी की वजह से एईडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि जे वाइट की इंजरी यहाँ पर फाइनली ठीक हो चुकी है। और एईडब्ल्यू के इसी हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर जे वाइट के रिटर्न होने के 90% चांसेस है। और एईडब्ल्यू के कल होने वाले 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर पॉसिबली यहाँ पर जे वाइट उनका रिटर्न करने वाले गए। और मे भी एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन और हैंगमैन एडम पेज के मैच के बाद जे वाइट एईडब्ल्यू पर रिटर्न करके हैंगमैन एडम पेज के साथ स्टोरी लाइन में काम करेंगे। मतलब ये तो कल के डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि जे वाइट एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो की, तो गाइस यहीं कल एईडब्ल्यू के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो से पहले टोनी खान ने एईडब्ल्यू के 5 ईयर्स को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का यह कहना है कि एईडब्ल्यू के पिछले 5 साल के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के इतने बड़ी कंपनी में बनने में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। और एईडब्ल्यू के ईबीपीज के साथ साथ एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर करंटली जो रेसलर काम करते गए और जो रेसलर कभी कंपनी के ऊपर काम कर चुके गए, टोनी खान उन सभी को पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे। बट गाइस जब यहां पर टोनी खान से पूछा गया कि वो कौन सा रेसलर है जिसके बिना एईडब्ल्यू का इतना आगे आना पॉसिबल नहीं होता, तो टोनी
टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि AEW के पहले वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको के बिना AEW कंपनी आज यहां पर इस लेवल के ऊपर नहीं होती। और टोनी खान हमेशा इस चीज के लिए थैंकफुल रहेंगे कि जेरिको ने AEW कंपनी को ओपन करने के अंदर इतना बड़ा रोल प्ले किया। और गाइज यहां पर टोनी खान ये बिलीव करते गए कि आज यहां पर AEW कंपनी जिस लेवल के ऊपर है उसके अंदर क्रिस जेरिको की बहुत ही बड़ी इन्वॉल्वमेंट है और वो यहां पर जेरिको को AEW के सक्सेस का वन ऑफ द मेन क्रेडिट देना चाहते गए। वेल गाइज आप यहां पर खान की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, कल यहां पर AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान फाइनली एक बार फिर से मेजर अनाउंसमेंट करने वाले गए। और ये रिपोर्ट यहां पर किसी रिपोर्टर के द्वारा ना आकर बल्कि खुद यहां पर टोनी खान के द्वारा दी गई है। गाइज यहां पर टोनी खान ने ट्विटर के ऊपर ये कंफर्म किया है कि कल यहां पर AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान एक और अनाउंसमेंट करने वाले गए। और गाइज अब जबकि टोनी खान ने ये खुद कंफर्म किया है कि कल वो एक और बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, तो आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि पॉसिबली टोनी खान फाइनली कल AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट AEW के टीवी डील को अनाउंस कर सकते गए। क्योंकि गाइज यहां पर फाइटफुल PW इंसाइडर और रेसलिंग ऑब्जर्वर सभी रिपोर्टर्स का ये दावा करना है कि AEW कंपनी इसी हफ्ते के ऊपर उनके टीवी डील को अनाउंस करेगी। और अब यहां पर एंड्रू जेरियन ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के टीवी डील को लेकर पॉसिबली अनाउंसमेंट होने वाली गए। और मल्टीपल रिपोर्टर्स के ये कंफर्म करने के बाद मुझे भी इस चीज के 99% चांसेस लगते गए कि फाइनली कल AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही टोनी खान शो के ऊपर अपीयर होंगे और वो यहां पर AEW के न्यू टीवी डील को अनाउंस करने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर कल डायनामाइट शो के ओपनिंग पर टोनी खान कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही कल के डायनामाइट शो की, तो गाइज कल यहां पर AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी पीटरसन इवेंट सेंटर में करने वाले गए, जहां पर ब्रिट बेकर के होम टाउन के ऊपर कल यहां पर AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 4580 के बराबर रखी गए। जहां पर 4580 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 4300 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर कल के डायनामाइट शो के ऊपर AEW को करीबन 280 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW कंपनी करने वाली गए। और पॉसिबली कल शो की फाइनल अटेंडेंस करीबन 4500 के बराबर होगी। बट गाइस बात करें अगर यहां पर शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर AEW के अंदर 4 बड़े हाई प्रोफाइल मैच देखने को मिलेंगे। कल यहां पर ब्रिट बेकर AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर उनके होम टाउन के ऊपर AEW पर रिटर्न करेंगी और बेकर यहां पर सरीना डीप को फेस करने वाले गए। तो वहीं कल AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज शो के ऊपर एक्शन में होंगे, जो यहां पर जूस रॉबिन्सन को सिंगल मैच में फेस करेंगे। और इसके अलावा AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर रिकोसेट AEW में उनके करियर का बिगेस्ट मैच रेसल करेंगे, जहां पर वो AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे को फेस करने वाले गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा। बट गाइज इसके अलावा शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW के 2 बड़े चैंपियन आमने सामने होंगे, जहां रेन मेकर काजुचिका ओकाडा उनका कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियन ब्रायन डेनिसन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और अगर यह मैच 20 मिनट के अंदर ओवर होता है तो ब्रायन यहां पर ओकाडा को हराकर AEW के डबल चैंपियन बन सकते गए। बट अगर यह मैच 20 मिनट के बाद ओवर होता है तो ब्रायन यहां पर या तो उनके वर्ल्ड टाइटल को हारेंगे या वो उनके वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करेंगे। वेल गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि कल AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर ऑस्प्रे वर्सेस रिकोसेट, ब्रायन वर्सेस ओकाडा जैसे हाई प्रोफाइल मैच होने के बाद शो के ऊपर कोई रिटर्न या डेब्यू होता है या नहीं। और लास्ट वीक MVP के AEW पर डेब्यू करने के बाद क्या AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर बॉबी लेस्ली AEW के ऊपर डेब्यू करते हैं या नहीं। वेल आप यहां पर AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।